इसके पहले वाले क्लास में देखा था कि कक्षा 8 का जो था वो तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था। तो अब उसके आगे का पढ़ेंगे। हमने यहाँ पॉलिएस्टर तक पढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार रखती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट क्या है, ठीक है। तो पेट जो है बच्चों, पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट, यह एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पेट है उसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। यह एक बहुत सुपरिचित यानी कि सबको जानने वाला प्रकार का पॉलिएस्टर, इसे सब जानते हैं और इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों में जो है वो किया जाता है, ठीक है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। आप अपने घर में यदि बैठे हो तो आप अपने चारों ओर देखो और पॉलिएस्टर से बने निर्मित वस्तुओं को आपको सूची बनानी है। आपको फ्रिज में जो बॉटल रखा गया है, यहाँ पे जो पहला दिया है वो भी पॉलिएस्टर का ही बना है, यानी कि पेट का बना है, और इस सब का आपको सूची बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पॉलिएस्टर, पॉली तथा एस्टर, वास्तव में यह एक रसायन एस्टर है जो कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है, यानी कि पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, यानी कि गंध यानी फलों में से जो भी सुगंध आती है वो एस्टर के कारण आती है। निर्मित कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवुड, टेरिकाट आदि नामों से बेचे जाते हैं। यानी कि आप कपड़े लेने जाते हो तो पॉलीकाट के हैं, पॉलीवुड के हैं, यानी कि टेरिकाट के हैं। आप उन सब मांगते हो ना कि मुझे कॉटन के कपड़े चाहिए, मुझे टेरिकाट के कपड़े चाहिए, तो उसे ही। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, यानी जो पॉलीकाट कपड़ा होता है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है, और पॉलीवुड पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है, ठीक है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यानी कि जो हम सर्दियों में स्वेटर यानी कि गर्म कपड़े पहनते हैं उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। यद्यपि वे ऊन से के सदृश दिखाई तो देते हैं, ऊन के समान दिखाई तो देते हैं, मगर वे अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से प्राप्त की जाती है जो एक्रिलिक कहलाता है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन जो है काफ़ी महंगा होता है, जिसे हम खरीद नहीं पाएंगे। इस कारण से हम संश्लेषित जो है ऊन खरीदते हैं, ठीक है। जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में भी उपलब्ध होती हैं, बहुत सारे कलर में भी आपको उपलब्ध होती है। मुझे इस कलर के चाहिए, उस कलर के चाहिए, सारे कलर के आपको मिल जाएंगे। और संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से बिल्कुल अलग होगा, और आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे जो है वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं। वास्तव में यह संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए तो यह आपत्तिजनक भी हो सकता है, यानी आपके ऊपर बहुत विपत्ति ला सकता है, और कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है, उसे बहुत ही नुकसान कर देता है। यदि हम प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में काम करते हैं तो समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। वो अब मैं समझ गई कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों पहनती है। अब पहली को समझ में आया कि मेरी माँ जो है रसोई में काम करते समय पॉलिएस्टर के वस्त्र क्यों पहनती है, ठीक है। सभी संश्लेषित रेशे पॉलिट्रियम मूलों के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं, विविध प्रकार के प्रक्रमों द्वारा क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म को जानेंगे। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूख जाते हैं और अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध एवं रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं रखिए, ठीक है। स्वयं आपको सीखना है। क्रियाकलाप 3.2 की एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु आपने अपने माता पिता की मदद जो है वो ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक कर बीकरों यानी कि बीकरों या मगों में आपको भिगोना है, जिसमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्र से आपको निकालना है। जिस बर्तन में आपने भिगोया है उसमें से आपको निकाल लेना है। उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाना है। फिर पात्र में शेष रहे जल को आतरक रसायन की आयतन जो है उसकी परस्पर तुलना करना है आपको।
क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है? आपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। अब देखेंगे प्लास्टिक। आप घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उसके उपयोगों